Hello and welcome to Nija classes, and we are continuing with the chapter 3, that is playing with numbers of class 6. So in this video we are going to complete the NCERT exercise 3.4 जो कि बेस्ड है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के ऊपर. सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. So let's start कॉमन फैक्टर्स. सो कॉमन फैक्टर्स को जानने के लिए सबसे पहले तो जानना होगा फैक्टर्स. और फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखिए. आपको उससे प्रॉपरली समझ में आएगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या हैं. सो हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स का. सो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आर नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर. द फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12. सो फैक्टर्स होते क्या हैं? जो नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे नंबर है 12. सो 12 हमें कब मिलता है? जब और कोई दूसरे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जब 12 मिलता है तो वो नंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं फैक्टर्स. ओके. सो 12 को हम किस किस नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, या किन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से 12 हमें मिलता है. सो यहाँ पे वो नंबर्स होते हैं फैक्टर्स. सो 12 को डिवाइड किया जा सकता है 1 2 3 4 6 एंड 12, और इन नंबर्स के ही मल्टीप्लिकेशन से 12 मिलता है. लाइक 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12. सो इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमें 12 मिल गया, एंड इन नंबर से ही वो 12 डिवाइड किया जा सकता है. सो ये नंबर्स क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 12 के. ओके. सो ये तो हो गए फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? व्हेन वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स एंड देन फाइंड सम फैक्टर्स आर द सेम कॉमन, सेम यानी कॉमन, देन दे आर द कॉमन फैक्टर्स. जैसे कि हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं, आप यहाँ देख लीजिए. जैसे 12 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, एंड यहाँ पे 16 के फैक्टर हैं 1 2 4 8 एंड 16. सो दो अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स हों और उनमें क्या हो, सम फैक्टर्स आर सेम, कुछ फैक्टर जो मिलते जुलते हों, जो कॉमन हो. तो यहाँ पे कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? 1 2 एंड 4. यहाँ पे ये 3 कॉमन फैक्टर्स हैं. सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आर 1 2 एंड 4. ठीक है. सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कॉमन फैक्टर क्या होते हैं. अब आगे बढ़ते हैं कॉमन मल्टीपल की तरफ. सो कॉमन मल्टीपल के लिए पहले मल्टीपल जान लेते हैं. ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय काउंटिंग नंबर्स गिव्स अस इट्स मल्टीपल. सो कोई भी नंबर अगर है हमारे पास, उसको हम काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो होता है मल्टीपल. तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या है? मल्टीपल ऑफ 6 क्या है? 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो 6, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 में तो 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30. ऐसी तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं 36 42 48 54 60 66. सो और आगे बढ़ सकते हैं ऐसे. तो ये हो गए मल्टीपल्स. तो अब हम आगे देख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 7. 7 के क्या मल्टीपल्स होंगे? 7 14 21 28 35 42 39 49 56 63 एंड 70. यानी 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28. सो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे. ओके. तो ये हो गए मल्टीपल्स. अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ मल्टीपल दैट इज कॉमन टू 2 और मोर नंबर्स. जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए. यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 33 36. यहाँ पे ये हो गए मल्टीपल्स किसके? 3 के हो गए. सो एक और नंबर ले लेते हैं, वो है 4. सो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 एंड सो ऑन.
सो ये हो गए 4 के मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, जो दो नंबर्स में जो मल्टीपल्स निकलते हैं उन मल्टीपल्स में जो कॉमन होते हैं। जैसे कि ये फिगर देख लीजिए। सो फिगर है, फिगर में देखिए जो रेड सर्कल है, इस रेड सर्कल के अंदर मल्टीपल दिए हैं 3 के, और जो ये ब्लू सर्कल है, ब्लू सर्कल में मल्टीपल दिए हैं 4 के। सो यहाँ पे 3 और 4 में कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो कॉमन हैं, जो दोनों में हैं। लाइक ये कौन कौन से हैं, 12, 24 एंड 36। सो ये जो कॉमन है, जो दोनों में ही है, ये क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। सो कॉमन मल्टीपल्स ये किस किस के हैं, 3 एंड 4 के। ओके, सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 आर 12, 24 एंड 36। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। सो यहाँ पे नंबर्स गिवन है जिनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सो फर्स्ट नंबर्स आर 20 एंड 28। दो नंबर दिए हैं 20 एंड 28। सो इनके सबसे पहले तो अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 20 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ये हैं 20 के फैक्टर्स। और 28 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 7 एंड 28। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, 2 एंड 4, उसके अलावा कोई भी नहीं मिल रहा है कॉमन। सो यहाँ पे हैंस द कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4। 15 एंड 25। सो पहले 15 का निकाल लेते हैं फैक्टर्स। 15 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5 एंड 15। एंड 25 के फैक्टर्स होंगे 1, 5 एंड 25। सो द कॉमन फैक्टर्स आर, कौन से कॉमन फैक्टर्स है इसमें, 1 एंड 5। 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 35 एंड 50। सो 35 के फैक्टर्स क्या है, 35 के फैक्टर्स हैं 1, 5, 7 एंड 35। 50 के फैक्टर्स 1, 2, 5, 10 एंड 50। यहाँ पे कौन से हो गए कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पे देखिए 1 एंड 5, ये दो ही कॉमन फैक्टर्स हैं। सो द कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। नेक्स्ट नंबर इज 56 एंड 120। सो 56 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। और 120 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60 एंड 120। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हो गए, आप देखिए यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 1, 2 एंड 4 एंड 8। इसके अलावा कोई है नहीं, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है। सो द कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 4 एंड 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। वहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर्स दिए हुए हैं 4, 8 एंड 12। सो 4 के फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं। 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। 8 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8। 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। यहाँ पे कॉमन क्या हो गए, तीनों में कॉमन है, जो तीनों में मिल जाए हमें 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 मिल गए हैं, 1, 2 एंड 4। हैंस द कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 5, 15 एंड 25। सो 5 के फैक्टर है 1 एंड 5। 15 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5 एंड 15। एंड 25 के फैक्टर्स होंगे 1, 5 एंड 25। सो यहाँ पे कॉमन क्या मिला हमें, कॉमन तो मिल गया है 1 एंड 5। ओके, दो फैक्टर्स हमें यहाँ पे कॉमन मिल गए 1 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ। ओके, फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, यानी पहले 3 मल्टीपल्स हमें यहाँ पे ढूंढने हैं। सो फर्स्ट नंबर्स आर 6 एंड 8। ओके, तो 6 एंड 8 के हम बारी बारी से कर लेते हैं। 6 के फैक्टर्स 6 के मल्टीपल्स निकालते हैं। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे, सो फर्स्ट निकालने हैं ना, सो मल्टीप्लाई उसको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, यानी 6 1 ज़ 6, 6 2 ज़ 12, 6 3 ज़ 18। ओके, सो ये हो गए फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, 6, 12 एंड 18। सो 8 के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं।
8 into 1, 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24. So यहाँ पे 8, 16 and 24 are 3 multiples. First 3 multiples of 8. Okay. Next numbers are 12 and 18. So 12 का सबसे पहले निकाल लेते हैं. First 3 multiples of 12 क्या होंगे? 12 into 1, 12. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36. Okay. So first 3 multiples of 18 निकाल लेते हैं अब. 18 ones are 18, 18 twos are 36, 18 threes are 54. So ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. So question number 4 is write all the numbers less than 100 which are common multiple of 3 and 4. So यहाँ पे 3 और 4 के common multiples निकालने हैं जो कि less than 100 हो. Okay. So given numbers are 3 and 4. So multiple of 3 less than 100 are क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 3 tens are 30 and 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 and 99. लेस देन 100 है, सो 99 पे फिनिश हो गया. एंड देन निकाल लेते हैं मल्टीपल 4 का. ओके. मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 100 आर 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12 and 16 and 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 and 100. ओके. सो ये हो गए 4 के मल्टीपल्स. अब यहाँ पे क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल निकालना है. दोनों में ही हम देखते हैं कि कौन से कॉमन मल्टीपल से मैच कर लेते हैं. सबसे पहले तो 3, 6 मैच हो रहा है. नहीं हो रहा है ना. 12 मैच हो रहा है यहाँ पे. उसके बाद 15, 18, 20, 16 नहीं हो रहा है. देन इट इज़ 24. ओके. नेक्स्ट नंबर कौन सा मैच हो रहा है? लेट्स सी. ओके. नेक्स्ट नंबर इज 36 and 48, then 60, then 72, 84 and 96. ओके. सो यहाँ पे इतने नंबर्स यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहे हैं. कौन कौन से? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96. सो 3 and 4 के लेस देन 100 मल्टीपल्स हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96. ओके. आगे बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? अब को प्राइम नंबर्स यहाँ पे पता करने हैं कि कौन से हैं. को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? 2 numbers are said to be co-prime if they share no common factors other than 1. यानी उनके कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा. यानी द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर इज़ ऑलवेज 1. हमेशा 1 ही होता है. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का एक फैक्टर 1 तो होता ही है. यानी अगर उसके कोई भी फैक्टर मैच नहीं करते हैं तो 1 तो करेगा ही. सो यहाँ पे वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे. ओके. सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट गिवन नंबर्स आर 18 एंड 35. 18 का फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं. 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1, 5, 7 एंड 35. सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं. कौन से हैं? लेट्स मैच. मिल रहे हैं कोई? नहीं. यहाँ पे सिर्फ 1 ही मैच कर रहा है. सिंस द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35 इज ओनली 1, hence 18 and 35 are co-prime numbers. Okay. So next चलते हैं. given numbers are 15 and 37. So 15 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 3, 5 and 15. 37 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 and 37. So यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हो रहा है 1 के अलावा. So the common factor of 15 and 36 is only 1. So they are co-prime numbers.
So given numbers are, next given numbers are 30 and 415. So 30 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 5 6 15 एंड 30. एंड 415 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 5 एंड 83. 1 5 एंड 83. ओके, सो यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं कोई? यहाँ पे यस हमें मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, 1 एंड 5. यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5. तो ये क्या होंगे? को प्राइम नहीं होगा. सो दे आर नॉट को प्राइम. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नंबर्स आर गिवन 17 एंड 68. सो 17 के फैक्टर्स 1 एंड 17. 68 के 1 2 4 17 34 एंड 68. सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 एंड 17. यहाँ पे एक से ज़्यादा मिल रहे हैं. दैट मीन्स ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स को प्राइम नहीं है. दे आर नॉट को प्राइम. नेक्स्ट नंबर इज गिवन 216 एंड 215. सो 216 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 54 72 108 एंड 216. नेक्स्ट नंबर है 215. इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 5 एंड 43. 1 5 एंड 43. यहाँ पे क्या मिले हमें कॉमन फैक्टर? यहाँ पे सिर्फ 1 ही मिला, सिंस ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर of 216 and 215. Okay, so they are co-prime numbers. Next numbers given are 81 and 16. So 81 के factors 1 3 9 27 and 81. 16 के factors कौन से हैं? 1 2 4 8 and 16. So यहाँ पे common factors कौन से हैं? यहाँ पे सिर्फ 1 ही है जो कॉमन फैक्टर है, सिंस ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 16. सो दे आर को प्राइम नंबर्स. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12. बाय विच अदर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल. अब एक नंबर जो है ये डिविजिबल है 5 एंड 12 दोनों से ही एक साथ डिविजिबल है. जो दोनों से ही एक साथ डिविजिबल है, बाय विच अदर विल दैट नंबर बी ऑलवेज बी डिविजिबल. तो दोनों नंबर से अगर वो एक साथ डिविजिबल है, मतलब उसका जब हम फ्रैक्शन करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो 5 इंटू 12 तो आएगा ही, क्योंकि वो एक साथ डिविजिबल है दोनों नंबर से. तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो नंबर डिविजिबल होगा 5 इंटू 12. 5 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 60. तो वो नंबर जो होगा वो 60 से डिविजिबल होगा. इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 इंटू 12 5 एंड 12, these the number will always be divisible by 5 into 12, that is 60. Next question is question number 7. A number is divisible by 12. By what other will that number be divisible? तो वो और कौन से अलग दूसरे नंबर से वो डिविजिबल होगा? सो वो होंगे, कौन से नंबर्स होंगे? लेट्स सी. वो नंबर होगा लाइक 12 है. 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 12 के फैक्टर्स हैं 3 एंड 4. 12 के फैक्टर्स हैं लाइक 3 एंड 4. 3 4 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12. सो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स मिल गए हमें 12 के? 1 2 3 4 6 एंड 12 फैक्टर्स मिल गए यहाँ पे 12 के. तो इसका मतलब जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, उसके जो फैक्टर्स होंगे उनसे भी वो डिविजिबल होगा. सो हैंस द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स, दैट इज 1 2 3 4 6 एंड 12. सो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा एक्सरसाइज 3.4. थैंक यू फॉर वॉचिंग and please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So see you in the next video. Thank you so much.